आइए शाहिद शाह का सांचा सुनते हैं। उन्वान है कंकरियां। छोटे भाई ने मुझसे सवाल किया कि ये लोग हज पर जब जाते हैं तो वहां जाकर शैतान को कंकरियां क्यों मारते हैं। मैंने जवाब दिया, इसलिए कि शैतान ने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की थी और हजरत इब्राहिम ने कंकरियां मारकर शैतान को भगा दिया था। छोटे भाई ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, भाईजान, क्या हम सियासतदानों को कंकरियां नहीं मार सकते? और अब सुनते हैं किरण नोमान का सांचा। उन्वान है हज। माशाअल्लाह चौधरी साहब, 16वां हज मुबारक हो। चौधरी कामिल की तनी हुई गर्दन मजीद तन गई। सामने बैठे हारी उनकी तारीफ में रतबुल लसान थी। चौधरी ने हुक्के की नए मुंह से निकाल कर कहा, अरे ये सब ऊपर वाले का करम है, अल्लाह का खास फजल है, वरना हम कहाँ। वो बुलाता है और हम चले जाते हैं। तभी वडेरे की नजर सामने खड़े शमशू पर पड़ी। वडेरे ने इशारे से उसे आगे बुलाया। नजदीक आते ही वडेरे ने कहा, शमशू, कैसे आना हुआ, सब खैर तो है? शमशू ने मिनमनाती हुई आवाज में कहा कि बेटी की शादी का न्योता देने आया था। चौधरी साहब के आंखों में जलाल उतर आया। उन्होंने कहा, गरज कर, पिछला कर्ज अदा नहीं किया और चला है बेटी की शादी करने। पिछला कर्ज कौन अदा करेगा? पहले उसका इंतजाम कर, फिर बेटी ब्याना। दुनिया या सांचा को आगे ले जाने के लिए जरूरत है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक और कमेंट भी करें। हाँ, याद रखें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं और आखिर में ऑल पर भी क्लिक कर दें, यानी ALL ऑल। कंकर, ये उन्वान है मोहतरमा नाहिद गुल के अफसानचे का। करियाना मर्चेंट गुलाम नबी ने कराहते हुए हस्बे मामूल दालों में कंकर मिलाना शुरू किया। अभी दर्द नाकाबिले बर्दाश्त न था, फिर भी वो कराहते हुए अपना काम सर अंजाम दे रही थी। उसी वक्त उनका बेटा दुकान में दाखिल हुआ। उन्होंने बेटे से सवाल किया कि डॉक्टर ने जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट लाने कहा था, वो लेबोरेटरी से रिपोर्ट ले आए? बेटे ने जवाब दिया, जी अब्बा, रिपोर्ट में आया है कि आपके गुर्दे पथरियों से भर चुके हैं। मोहम्मद अली इस्माइल का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है एक फोन कॉल। खुफिया पुलिस के अहदेदारों की एक मीटिंग चल रही थी, जिसका मौजू
शहर में बढ़ते हुए जराइम का खात्मा था। एक ने कहा, वो कातिल जो बेगुनाहों का कत्ल करके भाग गया है, हमारी दस्तरस से नहीं बच सकता। दूसरे ने कहा, वो लुटेरा जो बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है, अब हमारी गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं। तीसरे ने कहा, इन दोनों मुजरिमों को हम घसीट कर अदालत के कटघरे में खड़ा करेंगे, वो हमारी गिरफ्त से अब बच नहीं सकता। तीसरे ने कहा, उन दोनों मुजरिमों को भी हम घसीट कर अपने मुल्क वापस ले आएंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजाएं देंगे। उसी वक्त अफसर आला का फोन आया कि भरी बाजार में किसी पॉकेट मार ने मेरा ये जेब तराश लिया है और पहले जाकर उसका पता करो, फिर किसी दूसरे केस का पता करना। दुनिया अफसानचा को आगे ले जाने के लिए जरूरत है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक और कमेंट भी करें। हाँ, याद रखें, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं और आखिर में ऑल पर भी क्लिक कर दें, यानी ALL ऑल। 16 दिसंबर के हवाले से सानहे सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से अफसानचा सुने, जो मेरा ही लिखा हुआ है। उन्वान है, नई नस्ल का IQ। मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था। ये पाकिस्तान एक मौजे से कम नहीं। हमारा हक ना अंग्रेज देने पर तैयार थे और ना हिंदू बनी। ये तो मुसलमानों के इत्तेहाद का कमाल था कि हमारे पुरखलूस रहबरों की कोशिशें थीं कि हमें हमारा हक मिल गया। मौजज़े की तरह दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क उभर आया। जो भी देखता वो हैरान रह जाता कि ये कैसा मुल्क है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से के दरमियान 2208 किलोमीटर तक फैला उस दुश्मन का इलाका जिसने हमारा हिस्सा ना देने की कसम खाई थी। यही नहीं, अभी हम आजादी का जश्न मना भी ना पाए थे कि उस दुश्मन ने हमारे पाकिस्तान में शामिल एक पूरी रियासत जूनागढ़ को हड़प लिया। अभी इस जख्म पर मरहम रख भी ना पाए थे कि उसने कश्मीर हथिया लिया। यही नहीं, अभी हम आजादी का जश्न मना ही रहे थे कि उसने रियासत दक्कन पर, हैदराबाद दक्कन पर कब्जा कर लिया, फौज कशी कर दी। अरे किस जख्म की बात करूं, उस दुश्मन ने हर गांव पे एक नया जख्म लगाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझे याद आया और मैंने बच्चों पर नजर डालकर कहा,
फिर पूरे 24 साल बाद एक और जख्म हमें आधा कर गया। नक्शे पे मौजूदा सा दिखने वाला मुल्क एकदम आधा हो गया। सुकूत ढाका का अलमिया रोनुमा हो गया। और इसके पीछे भी वही एक दुश्मन था, लेकिन फिर भी हमें होश ना आया। अभी अभी खबर आई है कि कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म अजीम ढाया जा रहा है। तभी एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, सर आपने ये तो बताया ही नहीं ढाका इंडिया के किस सूबे में था।